Welcome to Quality Coaching Academy. शुरू कर रहे हैं हम 69। आप पढ़ते रहें और हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। पढ़ लीजिए शाबाश। कहता है व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। छोटी सी बात याद रखिएगा, एक एलिमेंट जिस पीरियड में होगा, पीरियोडिक टेबल के जिस पीरियड में होगा, उसमें उतने ही शेल्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। सेकंड ऑप्शन, दे हैव सेम आउटर शेल। सेवेंटी, जरा जल्दी जल्दी पढ़ लें। चलें जी। 70, which element has 7 electron in its outermost shell? 7, तो क्लोरीन है। 71 पढ़ लीजिए। अच्छा जरा सुने। 71 X, Y and Z एलिमेंट्स की बात हो रही है, जरा सुन लें। कहता है कि X इज नॉन मेटल, Y इज मेटल एंड Z इज ट्रांजिशन मेटल। तो Z दरमियान में होना चाहिए बिकॉज ये ट्रांजिशन मेटल है। आपने हमेशा एक क्लू देखना होता है, तो देख लें। अच्छा, ये कोई मसला नहीं, आप करते रहें, सी सी डी डी करते रहें। 1000 मरतबा जब आप सी बोलेंगे तो वो करेक्ट हो जाता है, और फिर अगर आप 1000 मरतबा बी बोलेंगे तो फिर वो करेक्ट हो जाता है। मुझे जरा समझाने दें प्लीज। देखिए, आप जानते हैं कि ये हमारे पास मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, और फिर ट्रांजिशन मेटल है, और आप जानते हैं कि यहां पर क्या होंगे, नॉन मेटल। तो बस अब आप तरतीब बराबर कर लें। कहता है कि X इज नॉन मेटल, तो X मस्ट बी हियर, समझ गए। फिर कहता है कि Y इज मेटल, तो Z इज ट्रांजिशन मेटल। तो टिक लगा ले, कौन सा सही है। ओके। 72 देखें, 72 में कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर। फास्फोरस की ज्यादा है। इट इज ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड ऑप्शन। 73, जितना मेटल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसके कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट जल्दी डिकम्पोज होते हैं। तो यहां पे है डी ऑप्शन। और जिधर मसला हो तो प्लीज हाथ उठा दिया करें ताकि मैं उसको फिर ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं। 74, यह आपने याद रखने हैं, एम्फोटेरिक का क्वेश्चन अक्सर आता है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। 74 में सी। 75, फोर्थ ऑप्शन है 75 डी। 76, याद रखिएगा, जब एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हों तो जिधर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो ये आपके पास फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, सेकंड ऑप्शन। 77, फ्लोरीन की जी। 76 कहते हैं फास्फोरस ट्रिऑक्साइड, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और दूसरा है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो कहता है इन दोनों में से ये है ट्राइऑक्साइड और ये इसका पेंटॉक्साइड है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +5 है, यहां पे +3 है। तो याद रखें कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं, ये है क्लोरीन का ये ऑक्साइड,
और दूसरा क्लोरीन का ये ऑक्साइड है। तो चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ज्यादा है, लिहाजा हेप्टॉक्साइड जो होगा दैट विल बी मोर एसिडिक। तो 76 में सेकंड ऑप्शन। 77 में सेकंड ऑप्शन है। सीक्वेंस यही याद रखें, ये हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा सा वेट तो करें। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है जी। क्लोरीन की ज्यादा है दोनों से, तो सेकंड ऑप्शन ये आएगा। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? 77 की बात कर रहे हैं जनाब। 77 में सेकंड ऑप्शन बी। आप सी कह रही है कि क्लोरीन की, अच्छा सी और अच्छा ये आप कह रहे हैं, सही है, ठीक है। तो क्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है ब्रोमीन से, और फिर फ्लोरीन, सी ऑप्शन सही है। यानी मैं आपको ये बता रहा था कि ये क्लोरीन है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कभी फ्लोरीन को कर लें। फ्लोरीन में लॉन पेयर रिपल्शन होती है, लॉन पेयर, तो उसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। तो सी ऑप्शन है 77। क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और फिर आयोडीन सबसे कम है। यानी याद रखें सीक्वेंस वही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन ये जो है ये एक्सेप्शन है, इसकी बहुत कम है, ये इधर आता है। अच्छा आगे जाइए। 78। ये क्वेश्चन आते रहे हैं, ये मैंने इंटेंशनली ऐड किए थे। ये टॉपिक आप ना पढ़ें जरूरी नहीं है, लेकिन ये अहम चीजें होती हैं तो वो हम ऐड करते हैं आपके पेपर में। ये आपके लिए किस्म का गेस्ट पेपर आप कंसिडर कर लें। समझ गए बात को? इसका ये मतलब नहीं कि आप इन टॉपिक्स के पीछे पड़ जाए, ये वो अहम पॉइंट्स होते हैं जो हमने इधर ऐड किए। 78 में इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो 10 और लेड में होता है। 78 में डी ऑप्शन। तो ये अहम पॉइंट्स हैं, ये एक मरतबा आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके दिमाग में रहेंगे। अगर पेपर में आ जाता है तो ये आपके पास पहले से होंगे। 79 तो मेटल ऑक्साइड। 79 में सी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। 80 अच्छा ये जो आपके पास है ना, कहता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड का है एलिमेंट। तो दो ऑप्शन है आपके पास, बड़े क्लोज है। एक है आपके पास बोरान, सॉरी एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड में है, और मैग्नीशियम भी है। यहां पे कहता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली। तो याद रखें कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। तो डी ऑप्शन। एल्यूमिनियम के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनती है, लेकिन फास्ट रिएक्शन मैग्नीशियम का है, तो यहां से हमें एक हिंट मिल जाता है। तो 80 में डी ऑप्शन। 81 larger the size of halide ion greater is its reducing power। बिल्कुल इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, और आयोडाइड फिर इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। 81 में सी। 82 ट्रांजिशन एलिमेंट जिधर भी होते हैं, यानी अगर हम अपने इसकी थर्ड पीरियड की बात कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो हमेशा है 4s2 और 3d 1 to 9 आते हैं। तो ये है अगर आपके पास ns, तो ये फिर है आपके पास n-1d। ठीक है जी, इनसर्कल कर लें। 82a किस में आप बात करें? बी ऑप्शन कौन सा? ना बी वाला सही नहीं है। एनडी और एनएफ, ना आप सेकंड ऑप्शन की भी बात कर रहे हैं, ये इसलिए गलत है, जरा सुन लें।
कि n अगर आपके पास लेट से चौथा शेल है तो 4d और फिर 4f तो नहीं हो सकता, f की एनर्जी बहुत ज्यादा है। A82 में A, हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर। अच्छा देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो वहां पे आयंस को, मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया है और वो अरेंज हो चुके हैं इन द हाइड्रोजन का जो स्केल है ना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसकी बुनियाद पे। सो रिडक्शन पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन और मॉलिक्यूल टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब आप अटैच कर लेते हैं किसी दूसरे हाफ सेल को, तो उन आयंस की कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग पावर वो है कि ये किसी और को रिड्यूस कर ले, यानी किसी और को ये इलेक्ट्रॉन कितना ये दे सकता है, तो वो है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग पावर ये है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। A81, तो लार्जर द साइज ऑफ हैलाइड आयन, 81 में सी ऑप्शन है, 81 में सी, और 82 में ए ऑप्शन है। अच्छा 83, 3d ऑर्बिटल्स आर फिलिंग, दे अकर इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 83 में सेकंड ऑप्शन है। 84, shape of a complex in which bonds are formed, 6 bonds हैं, तो ये octahedral होगा, यानी इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जहां पे मेटल है या जो भी एलिमेंट है, इस तरह ये इसके साथ लिगेंड अटैच हैं, तो ये octahedral। 84 में सी ऑप्शन। 85, select the element which is not ferromagnetic। याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आयरन, कोबाल्ट, निकल। सी ऑप्शन है एंटीमनी। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है, डी टू डी ट्रांजिशन होती है। 87, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कजन, बिल्कुल, मतलब कॉपर और जिंक ना। 87 में ए, यानी इस तरह के रट्टों वालों के लिए आप फार्मूले बनाते हैं, तो उसी की वजह से मैंने कहा। A complex compound in which the oxidation number of a metal is 0, सी ऑप्शन है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी 0 आता है और निकल भी है इसमें। 88 में सी। 89, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। चलें जी, आपने कर दिया है, तो ये है 6। 89 में सी कर सकते ना, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम, चलें सही है। 90, देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें याद रखिएगा कि टेट्रा अमीन है, क्लोरो है और नाइट्रो है, सही है, फोर्थ ऑप्शन। उसमें आप देखते हैं कि उधर लिखा हुआ है कि क्लोरो और यहां पे डाई क्लोरो है, अगर आप देखें। फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। सी इसलिए गलत है कि प्लैटिनम क्लोरो और डाई नाइट्रो है वहां पे।
जबकि नाम में है कि टेट्रा अमीन है और क्लोरो और नाइट्रो, एक क्लोरो एक नाइट्रो। 91 में सेकंड ऑप्शन है, टेट्रा सायानो है ये, निकले 2। 91 बी। 92 स्टेरिक नंबर 5 है, तो ये होगा ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। 92 में सी। जनाब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट, इधर देखिए, ये एक कंफ्यूजन आपकी होती है। देख लें, एक होती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, एक होता है मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो जरा देख लें, ये हमारे पास है मिसाल के तौर पे सेंट्रल एटम। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री क्या आती है? ट्राइगोनल। अब जरा अगर आप देखें, तो अगर हम यूं कर लेते हैं कि एक एटम इधर अटैच करें और एक इधर अटैच करें, तो याद रखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री ट्राइगोनल है, लेकिन शेप जो है, अगर आप इन तीनों न्यूक्लियाई को ऐसे अटैच करेंगे तो शेप आपके पास आता है एंगुलर या बैंड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एक अलग चीज है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप एक अलग चीज है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A colorless compound of vanadium +5 है, यह है वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कहता है कि +4 में आया, फिर +3 में, +4 में और फिर +3 में, लास्ट वन है +2। तो देखें कि ये ऐसे स्टेट चेंज करता है, तो इसका मतलब कि मुसलसल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन, फिर एक और गेन किया, इस तरह एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड वगैरह आपने डाल दिया तो ये इस तरह होगा। 93 में सी। 94 सही है, 4s2 को हटा दें तो 3d5 आएगा और ये हाफ फिल्ड होगा। 94 में फोर्थ ऑप्शन। 95 याद रखें, देखें सही है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया। अब जरा देखें, इधर ये आपके पास है KMnO4, ठीक है ना। मैंगनीज जो है यहां पे KMnO4 में मैंने ये मैंगनीज लिख दिया है और ये -1 है। आप जानते हैं कि मैंगनीज का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनता है? +7। तो ये केस है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका पिंक होगा, कंसंट्रेटेड पर्पल होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और +2 स्टेट में आए, तो याद रखें एक छोटी सी बात कि ये एक्चुअली पेल येलो होता है जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन चूंकि हम बड़ा डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें पेल येलो नजर ही नहीं आएगा, बल्कि कलरलेस नजर आएगा। ठीक है जी। और वो जो आप दूसरे कलर्स की बात करें तो वो एक्चुअली अल्कलाइन मीडियम में होता है, यहां पे क्या है? एसिडिक मीडियम है ये। तो 95 में फोर्थ ऑप्शन। ये आपके एंटीटेस्ट के टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे लेकिन डेटा यही होगा। 96 वाइटल फोर्स थ्योरी अगर आप कहते हैं तो वो एक्चुअली ओरिजिन के बारे में थी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। 97 ये कैटिनेशन है, और ये भी याद रहे कि कैटिनेशन है चेन फॉर्मेशन बाय एटम,
नॉट जस्ट बाय कार्बन एटम्स, वो सिलिकॉन भी हो सकते हैं, या जैसे कि रेत आप ले ले तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, रेत जो होती है सिलिका, उसमें भी कैटिनेशन मौजूद है। 97 में सी ऑप्शन। नाइन्टी एट, अच्छा टोटल सिंथेसिस कि आपने दो डेफिनेशन याद रखनी है कि आपने टोटल सिंथेसिस ये है कि स्टार्टिंग मटेरियल से एंड प्रोडक्ट बना दिया। अब स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। पार्शियल सिंथेसिस ये है कि इंटरमीडिएट को आपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया या ऑर्गेनिक से दूसरा ऑर्गेनिक आपने बना दिया। 98 में ए ऑप्शन। 99 फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस जो है, कोल गैस की बात हो रही है, उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है। 99 सेकंड ऑप्शन। 100 में बकीबाल जो सबसे छोटा है वो 20 है, C20। सबसे कॉमन जो है C60 है। देखें एमसीक्यूज के लिए हमेशा एक्सट्रीम्स याद रखें, ठीक है जी। एक कॉमन चीज जो होती है कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में या जिधर भी है, और एक एक्सट्रीम, मोस्ट आयोनिक, मोस्ट कोवेलेंट, इस तरह की बातें। तो स्मॉलेस्ट और मोस्ट कॉमन, तो यह है सी ऑप्शन। 101 नॉट एरोमेटिक। 101 में सी है। अच्छा एक और चीज याद रखें कि एरोमेटिक और कंजुगेटेड में फर्क होता है। बेंजीन एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक बॉन्डिंग है, और 1,3-ब्यूटाडाइन जो है तो वो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है। दोनों में फर्क होता है। यानी शॉर्टकट ये है कि एरोमेटिक में कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, सारे एक जैसे बॉन्ड हैं। कंजुगेटेड जो स्ट्रक्चर होता है लाइक 1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें डबल बॉन्ड भी होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड से जरा बड़ा, और सिंगल बॉन्ड जो है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से जरा छोटा होता है। (102) अच्छा ये याद रखें, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेस्ट है ना, लूकास टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट, बायर टेस्ट, ये 5-6 टेस्ट हैं, ये जरूर आपको याद होने चाहिए। और वो जो लेजाइन सोल्यूशन के लिए है, उसमें अहम बातें जो होती हैं वो आपने याद रखनी है। नाइट्रोजन के लिए प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट आता है, और सल्फर के लिए लेड सल्फाइड ब्लैक आता है, और वो बाकी आपने उसमें एक पॉइंट और भी है कि जब आप हेलोजन डिटेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लेजाइन सोल्यूशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। रीजन याद रखें क्यों डालते हैं, ताकि कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जा सके, ठीक है जी। चलें जी आगे जाइए। (102) में सी। 103 टॉल्वीन। 104 फंक्शनल ग्रुप सारे आपको याद होने चाहिए। 104 में सेकंड। 105 एमाइड्स का ख्याल रखिएगा। देखिए इधर एमाइड्स में ये जरूरी है, ये वाला बाण आगे जरूरी नहीं है कि इसके साथ एक हाइड्रोजन है या दो हैं या कोई अल्काइल ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन जरूरी है, NH2 जरूरी नहीं है। 105 सेकंड ऑप्शन। 106 तो ये है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। देखें when lime water turns milky it shows the presence of carbon because कार्बन डाइऑक्साइड आती है और लाइम वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, लिहाजा व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। 106 में डी ऑप्शन। 107 अच्छा 2 मिथाइल प्रोपीन। जरा ख्याल रखिएगा
हम लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, इसे होना चाहिए मिथाइल प्रोपीन। तो अगर पेपर में कभी आ गया मिथाइल प्रोपीन और 2 मिथाइल प्रोपीन, तो मिथाइल प्रोपीन सही है, बिकॉज आप प्रोपीन में मिथाइल को कहीं और अटैच नहीं कर सकते सिवाय सेकंड पोजीशन के। यह है आपके पास मिसाल के तौर पे प्रोपीन है या जो भी है, आप इधर सेकंड पे ही अटैच कर सकते हैं। वन 107 में स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन जो है ए आता है। 108 सही है, ये एस्टर है। 108 डी ऑप्शन। आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन है। 13 ब्यूटाडाइन फोर्थ ऑप्शन है। वन 10 में ये कंपाउंड है, सेकंड ऑप्शन। अच्छा सही है, इधर देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड है, देखिए ये हमारे पास CH3, फिर मौजूद है कार्बन और फिर है CH3। ख्याल रखिएगा कि यहां पे CH3 ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब आप कर ले, शाबाश। ये 3 CH3 है और तो क्या नाम आएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इधर सुने जरा, इधर सही है। इधर देखें, जब भी नंबर और नंबर हो तो दरमियान में कॉमा लगा लिया करें, तो ये आएगा 2 2। जब अल्फाबेट्स हो तो उनको अटैच रखें, और अगर नंबर और अल्फाबेट है या अल्फाबेट और नंबर तो दरमियान में डैश लगाएं। तो ये होगा उस तरह, फिर 2 2 और डैश लगा देंगे, डाइमिथाइल प्रोपेन। बस अब टिक लगा दे जो भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही आता है। 110 फोर्थ ऑप्शन। 111 एलिसाइक्लिक। ख्याल रखिएगा आपकी बुक में एक गलती है कि वो आपसे ना हो जाए। वहां पे लिखा गया है, जब क्लासिफिकेशन की गई है कंपाउंड्स की चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है जी, 15 में, तो वहां पे लिखा गया है एलिफेटिक लिखा गया है। तो याद रखें कि जो ओपन चेन है, जरूरी नहीं है कि वो सारे एलिफेटिक हों, तो ओपन चेन जो है और क्लोज चेन क्लासिफिकेशन है। जब हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में आप आते हैं तो वहां पे क्लासिफिकेशन फिर होगी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ए ऑप्शन। एलिसाइक्लिक जो होते हैं तो दे आर साइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक। 112 हाईएस्ट एंगल स्ट्रेंथ टू साइक्लोप्रोपेन, और मोस्ट रिएक्टिव जो है वो भी साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोब्यूटेन में फिर एंगल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। 113 ये सी ऑप्शन है, हेट्रोलिटिक। अच्छा, इसका भी ख्याल रखें कि ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेते हैं, ये अपॉन हीटिंग होती है। और जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है कि जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, वो होती है पोलर सॉल्वेंट में। वन 14
तो ये है साइक्लोहेक्सीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बायर टेस्ट इसे कहते हैं। 114 में सी। 115 में ख्याल रखें इधर सुनिएगा। अब यहां पे अगर सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन होते तो आप जरूर ट्रांस को टिक करते, लेकिन आगे उसने दिया हुआ है कि 1,3 ब्यूटाडाइन और उसमें कंजुगेशन है। कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है। कंजुगेटेड स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। लाइक ये देखें इस तरह है, ये लंबा चेन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, तो ये कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन है 115 में, डी ऑप्शन। अच्छा मोबाइल ले मड़ा टंग टंग बन के। अच्छा जी 116। अच्छा सुने, अल्केन के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तो फिर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आ जाएगा 116 में ए। 117 डेक्स्ट्रो और लिबोरोटेटरी जो हैं तो एनंशियोमर्स कहलाते हैं। 118 जरा ख्याल रखिएगा, बस आपने कार्बन्स को मिलाना है। अगर आप देखेंगे तो जो पहला है एल्डिहाइड उसमें 1 कार्बन है और दूसरे में कितने हैं 2। तो जब ओजोनालिसिस आप करते हैं तो याद रखें कि ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटता है ओजोनालिसिस में ये। तो आपके पास एक्चुअली ये क्या है प्रोपीन। 118 में ए ऑप्शन। 119 usually undergo addition। और इसमें भी जरा ख्याल रखिएगा कि अल्कीन्स जो होते हैं वो अल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और शॉर्ट आंसर इसका ये है कि उनका जो पाई बॉन्ड है वो बड़ा होता है, तो लॉन्गर बॉन्ड जो होते हैं बड़े बॉन्ड वो इजीली टूटते हैं। 121 अच्छा सही है। 120 इथाइल अल्कोहल ऑन देश गिव्स अल्कीन, डिहाइड्रेशन सी ऑप्शन है। 121 जरा सुन लें, जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ठीक है जी। सल्फोनेशन आप जैसे भी करते हैं, अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप इसको हीट करते हैं तो भी ये डिकम्पोज होगा और आपके पास जो गैस बनेगी वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी ये वाली। अगर आप ओलियम लेते हैं H2S2O7 तो उसमें भी डिजॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। तो ये है SO3 सेकंड ऑप्शन। यार SO3 प्लस गलत है, आपकी पुरानी एक बुक में था, लेकिन SO3 प्लस नहीं हो सकता, वो नहीं है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला है। इधर सुने, इस तरह होता है, ये बेंजीन है, सुन लीजिए, ये आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और मैकेनिज्म इस तरह होता है कि ये सल्फर इंतहाई पॉजिटिव है बिकॉज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इसके साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और आपके पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आएगा वो इस तरह होगा, ये पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन और SO3 नेगेटिव, और बाकी आप बॉन्डिंग इसी तरह कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाए और आपके पास बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन। चलें जी लास्ट वन। अच्छा, द नाइट्रो ग्रुप मेटा ओरिएंटिंग इसलिए है कि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है,
तो आने वाला चूंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो वो पॉजिटिव जगह पे नहीं जाएगा। जरा देखें, ये आपके पास है मिसाल के तौर पे नाइट्रो, तो देख लें इस तरह होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, ये उधर शिफ्ट हो गए, तो जैसे उसने खींचे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरह बाकी कंट्रीब्यूटर बनाएंगे तो इधर भी आएगा पॉजिटिव और इधर भी। अब आने वाला चूंकि खुद पॉजिटिव है तो वो इन जगहों पे नहीं जा सकता, रिपल्शन होती है, तो मजबूरन वो आएगा मेटा पोजीशन पे। चले जी 122 में सी ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन अगर हैं तो पूछने, शाबाश, जिसके भी हैं जी। प्रैक्टिकल कोई ना शुभ जी। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल ये है नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है जी। तो मेटा पे इंक्रीज नहीं हुई ना। देखें इधर, अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पे ये बेंजीन है, तो नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, इसने मेटा पे इंक्रीज नहीं किया, वही है इसने एक्चुअली आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है। 115। तो ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग